अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट है। मार्केट के जो हालात हैं, आप सब परेशान होंगे कि क्या मार्केट के साथ हुआ है और क्या मार्केट के साथ मज़ीद हो सकता है। और एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा कि आप अपनी सारी ज़िंदगी $30,000 को की प्राइस को शायद नहीं देखेंगे। तो उसके साथ मैंने आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए थे उन जिसकी बुनियाद पे मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट जो है शायद $30,000 को टच ना करे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मार्केट जो है $30,000 को टच ना करे। खैर, अब लेटेस्ट वजूहात क्या हैं, सबसे पहले तो वो आप जानने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। 3 मेजर न्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ शायद वो मार्केट को अफेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये तो ऐसा कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिस वजह से मार्केट क्रैश हो। नंबर 1, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, अच्छा इसी वीडियो में मैं जाके आपको ये भी एक अपनी टिप्स शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरह जब मार्केट क्रैश हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है जी, अमेरिका में आपको पता है बाइडन इंतज़ामिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पेश किया था। तो वो बिल जो है वो मतलब एक हाउस से अप्रूव हो गया, अब दूसरे हाउस में जो है वो उसके ऊपर बहस चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल वो चाह रहे थे कि क्रिप्टो कम्युनिटी जो है अमेरिका की, उनसे एक तरह की इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया, वो हेल्प लेना चाह रही थी कि आप हमें हेल्प करें ताकि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको दोबारा स्टैंड करें। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स ऐसी थी जो क्रिप्टो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स थे वो समझ रहे थे कि ये सही नहीं है। जैसे कि अगर आप क्रिप्टो होल्डर हैं तो वो कहते हैं जी अगर आपने कहीं क्रिप्टो स्टेक किया हुआ है तो उसका डाटा प्रोवाइड करें। इसके अलावा और 2-4 ऐसी वेग किस्म की टर्म्स थी जिन टर्म्स, ये आपको साउंड नजर आ रहा है, बाहर वेदर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है उसकी एक फंड क्रिएट है कि फंड इस तरह क्रिएट की गई है कि ये सोचा जा रहा था कि जब दूसरे हाउस में उस बिल के ऊपर बहस होगी तो क्रिप्टो कम्युनिटी का वर्जन भी पेश किया जाएगा कि ये जो 2-4 टर्म्स हैं जिसमें आप एक्सचेंजेस को और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स हैं जैसे कार्डानो है, तो आप कार्डानो को ये फोर्स कर रहे हैं कि जो आपके जो स्टेकिंग सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज है, तो उनसे ये आप तवक्को करें कि वो अपने स्टेक होल्डर्स का डाटा सारा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें, टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनको प्रोवाइड करें। हालांकि ये डिसेंट्रलाइज सर्विसेज में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तवक्को की जा रही थी कि जब नेक्स्ट हाउस में बिल को पेश किया जाएगा उसमें बहस होगी तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ भी उसमें शामिल की जाएगी, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की जाएगी, थोड़ी बहुत तब्दीली की जाएगी। तो फंड ये मार्केट में क्रिएट की गई कि ऐसा कोई नहीं होने जा रहा। जैसा बिल ऑलरेडी पहले अप्रूव हुआ है अगले हाउस में भी उसको अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा और प्रेसिडेंट जब अप्रूव करेगा तो ओबियसली जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो खौफ खा के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो से निकाल लेंगे। तो क्रिप्टो आपको पता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि क्रिप्टो एक तरह का सेव हेवन है टैक्स अवेडर्स के लिए। दूसरी जो न्यूज़ आई है वो चाइना से। आप कह रहे होंगे कि यार चाइना की न्यूज़ का क्या ताल्लुक है। चाइना ही की न्यूज़ की वजह से वो जो मिड मई में क्रैश आया था इस साल के, वो चाइना ने माइनर्स को जब अपनी कंट्री से निकाला तो वहाँ की एक यूँ समझ लें रियल स्टेट कंपनी है, वो एक तरह की दिवालिया हो गई है, एवरग्रांडे ग्रुप नाम की। उससे क्या हुआ कि ना सिर्फ चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो ड्रॉप हुई है अच्छी खासी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त क्रैश कर रही है। तो आप बाहर तो आप देख रहे होंगे कि यार इसका बिटकॉइन के साथ क्या रिलेशन बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मार्केट्स हैं ये डिफरेंट परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब कोविड का क्राइसिस आया तो ओवरऑल जब सारी मार्केट क्रैश की तो बिटकॉइन के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। तो जब सारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं, जो मतलब जगह हैं, वहां पे जब क्राइसिस आता है तो ओवरऑल जो फियर है वो पूरी फाइनेंशियल मार्केट में आता है। तो इसका भी एक रीजन जो है वो कंसिडर की जा रही है। लास्ट में बट वेरी माइनर, साउथ कोरिया ने रेगुलेशंस की हैं वहां की क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। ये वैसे आए दिन कोई ना कोई कंट्री अपने कंट्री में जो है रेगुलेशंस करके वहाँ की एक्सचेंजेस को थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो ये वो मेजर न्यूज़ थी जो मैं समझता हूँ आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर सकते हैं कि शायद इस वजह से मार्केट क्रैश कर रही हो।
अब मार्केट और क्रैश करेगी, क्योंकि मार्केट का एक बड़ा फैक्टर, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूं, ये देखें, ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, पिछले 24 घंटों में 1.43 बिलियन फंड्स जो हैं वो लिक्विडेट हो गए हैं, यानी तकरीबन $1.5 अरब के अकाउंट वॉश किए गए हैं। और ये कौन करता है? बार बार अपनी वीडियोस में आपको कहता हूं, जहां पे वो 3 बुरी खबरें मैंने आपको दिखाई हैं, सुनाई हैं अभी, इसी तरह ये भी एक फैक्टर है जो कि बहुत मेजर फैक्टर है। मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी ना कि $30,000 को बिटकॉइन की दोबारा प्राइस टच नहीं करेगी, और मैंने जब आपको कहा कि अगर करेगी तो ये वजूहात हैं, उनमें से एक वजह मैंने मार्केट मैनिपुलेशन कहा था। तो मार्केट मैनिपुलेशन भी साथ साथ चल रही है, साथ साथ ये फंडामेंटल्स जो न्यूज़ हैं ये भी थोड़ा बहुत फैक्टर कर रही है। अब मार्केट और क्रैश करेगी नहीं करेगी, मैं आप दोस्तों को सबको ये कहूँगा, मार्केट जितना क्रैश करती है आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट क्रैश पे वही लोग परेशान होते हैं जो हाईएस्ट प्राइस पे बाय कर ले होते हैं, या जो बिल्कुल नया दूसरों की वीडियोस को, दूसरों की स्टोरीज सुन के बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लान के वो एंट्री ले लेते हैं, और जैसी मार्केट क्रैश करती है वो परेशान हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग की है तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मार्केट नीचे जाती रहती है, नीचे जाती है, ऊपर आ जाती है, तो आप परेशान ना हो। इस सिचुएशन में अगर आपके पास फंड्स हैं तो जो मैं आपको ये चार्ट दिखाने लगा हूं, इस क्रैश को एक बिग अपॉर्चुनिटी समझ के अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, जितने इथीरियम किलर, इथीरियम समेत जितने प्रोटोकॉल्स हैं जहां सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, ये मैं सारे प्लेटफॉर्म का एक आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं। इस वक्त अगर आप देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 1 माह से, सबसे पहले आडा की प्राइस देखें तो आडा पिछले 1 माह में तकरीबन यानी 0%, आडा में इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एक्चुअली सारा कंपैरिजन है। सबसे नीचे वाली जो प्राइस है वो लूना की है। लूना जो है वो -9% है। पिछले 1 माह के अंदर उसकी प्राइस जो है वो डेप्रिशिएट हुई है -9% पे। तो अगर आपने अभी तक लूना बाय नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लूना बाय करें। उसकी वजह यह है कि अगले माह उनका अपग्रेड आ रहा है, शायद इसी माह के एंड में जाके 27 या 29 सितंबर को इनका अपग्रेड है, उस पर इसकी प्राइस हाइप होगी। दूसरा, ये सोलाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, पता नहीं अगले माह ये करते हैं। सोलाना की इनका जो अपना स्टेबल कॉइन है UST, उसको सोलाना के इकोसिस्टम में ये इंगेज करना चाह रहे हैं। अगर ये ऐसे हो जाता है, ना सिर्फ सोलाना की प्राइस ऊपर जाएगी बल्कि लूना की जाएगी। तो इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले अगर आपके पास लूना नहीं है तो आप लूना को बाय करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोएस्ट प्राइस पे है वो है जी इथीरियम। इथीरियम आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इथीरियम को अभी आप बेशक ना करें, उसकी बजाय आप दूसरे इकोसिस्टम को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं इथीरियम, तो दैट इज द बेस्ट मोमेंट। इस वक्त जो इथीरियम की प्राइस चल रही है, इस वक्त बेस्ट मौका है, आप इथीरियम बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद आडा है। आडा भी बिल्कुल 0% है। अगर पिछले 1 माह से देखें तो आडा के अंदर भी आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, उसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए, ये कौन सा कॉइन है, ये वाला 20% है, ये मेरा ख्याल है जो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। हाँ, ये डार्ट है। डार्ट जो है पिछले 1 माह में अगर उसका कंपैरिजन करें तो 20% जो है अभी भी अप है। तो अगर आप चाहें तो डार्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एल्गोरांड है। एल्गोरांड मैंने अभी तक नहीं किया और मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट है तो एल्गोरांड को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एल्गोरांड भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ दूसरा जो कॉइन है सोलाना, सोलाना को मत भूलिए। सोलाना गो के अभी भी पिछले 1 माह से 88% उसकी वैल्यू अप्रिशिएटेड है, उसकी वैल्यू हाई है, लेकिन आप उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बच जाता है सोलाना के साथ इथीरियम, और लास्ट में आपके पास आ जाता है एवेलांच। एवेलांच भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वो सारा, ये आपको कंपैरिजन दिखाने का मकसद ये था कि जो पिछले 1 माह में प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कम कर लें, और जिसमें 1 माह में जो प्राइस डाउन हो गई है
जो मैक्सिमम, जैसे कि लूना की मैं बात कर रहा हूं, जो जितना डाउन है उसमें उतने ज्यादा परसेंटेज आप पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में करेक्शंस ऊपर नीचे आता रहते हैं। मार्केट में उस वक्त आपको डरना चाहिए अगर ऐसे फंडामेंटल्स आए कि आप परेशान हो जाएं। लेकिन मार्केट के फंडामेंटल्स देखें, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहां पे बिटकॉइन, इथेरियम के रिजर्व जो हैं वो लोएस्ट पे हैं। माइनर्स अभी तक अपने फंड सेल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मतलब ये वो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि मार्केट जो है ये छोटी मोटी करेक्शन होती रहती है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अगर आप ऑलरेडी बाय करके फंस चुके हैं तो परेशान ना हो, घबराएं नहीं, आप इंतजार करें। मार्केट जितना मर्जी नीचे चले जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जीरो नहीं जाती है, जितना मर्जी नीचे क्रैश कर जाए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जिसकी आपको वक्ती तौर पे जरूरत थी, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत है और एक लेसन लेने की जरूरत है। कभी भी आपने वो वाला पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जिसके गुम हो जाने से या जिसके फंस जाने से, जिसके होल्ड हो जाने से आपको परेशानी हो। पैसा वही इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है। क्रिप्टो मार्केट भी दूसरी मार्केट्स की तरह अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत हौसला मिला होगा। अब मैं नहीं समझता कि मार्केट जो है दोबारा 30,000 को टच करेगी। अगर करती है तो आपकी तरह मैं भी सरप्राइज होऊंगा। तो आपने अगर अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑल इन ना चले जाएं, सारा कुछ इन्वेस्ट ना कर दें। उसके 50% या 25% पोर्टफोलियो को इस वक्त इन्वेस्ट कर लें लोएस्ट प्राइस पे। अगर मजीद क्रैश करती है 25% फिर कर लीजिएगा। आखिरी एक फ्रेज, अपनी एक सेंटेंस बोल के मैं वीडियो को एंड करूंगा। कभी भी हाईएस्ट प्राइस पे किसी क्रिप्टो को ना बाय करें और कभी भी लोएस्ट प्राइस पे किसी क्रिप्टो को सेल ना करें। कभी नुकसान में सेल ना करें। कभी आप जब ऊपर हाईएस्ट रूफ को टच कर रही हो, छतों को टच कर रही हो, प्राइस 203% टॉप पे जा रही हो, उस वक्त आप फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग में आके उसको बाय करके बाद में परेशान हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।